नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो अंत तक देखिएगा और प्लीज इसको बीच में ही स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज इस पर आपसे बात करने जा रहा हूं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। जैसा कि मैं अक्सर आपसे चर्चा करता हूं पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान से एक बहुत अहम खबर है। और वो बहुत अहम इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान इन दिनों गहरे आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। ऐतिहासिक, अगर मैं कहूं इसको, इतिहास के सबसे गहरे आर्थिक संकट में पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है। और वो लगातार कई अपने एसेट्स बेच चुका है, एयरपोर्ट्स को गिरवी रख चुका है, अपने मोटरवे गिरवी रख चुका है, अपने बड़े बड़े होटल गिरवी रख चुका है, पार्क गिरवी रख चुका है। फिर भी पाकिस्तान इस वक्त अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा है। और इस वक्त आईएमएफ से पाकिस्तान की मुसलसल बातचीत चल रही है, लगातार बातचीत चल रही है। और आईएमएफ ने बड़ी तगड़ी शर्तें पाकिस्तान के ऊपर थोप दी है और पाकिस्तान उन शर्तों पर राजी नहीं हो पा रहा है। उसमें से एक शर्त तो अभी ये भी है कि आईएमएफ की टीम ने कहा है कि अगर आपको कर्ज चाहिए तो आप अपनी जो फौज है, आपकी एक भारी भरकम फौज और उसका एक मोटा बजट जो पब्लिक का आधा बजट खा जाती है, अपनी इस फौज का बजट प्लीज कम कीजिए, अपनी फौज का साइज कम कीजिए। यहां तक पाकिस्तान से आईएमएफ ने किया है, कहा है। और इस बीच एक और खबर आती है, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आती है। प्लीज इसको आप लगातार सुनिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और वो ये है, बड़े ही खुफिया तरीके से, बड़े ही गुप्त तरीके से आईएईए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, आईएईए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के डेलीगेशन ने पाकिस्तान का दौरा किया है। जो आईएईए के चीफ हैं, जिनका नाम है मैरिनियो ग्रोसी, उनके साथ एक टीम पाकिस्तान आई हुई थी। और उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत की। 2 दिवसीय दौरा था, 15 और 16 फरवरी का। और इसको बड़ा खुफिया रखा गया और मीडिया में कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये दौरा हुआ है। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे मुलाकात की है। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी से भी उनकी मुलाकातें हुई है। अब कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आपस में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। इससे पाकिस्तान को फायदा होगा और जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हम बढ़ाएंगे, उससे बिजली वगैरह बनाएंगे, जो भी है, तो उससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन हकीकत इतनी नहीं है, हकीकत तो कुछ और है। खासकर जो पाकिस्तान में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस पर नजर रखते हैं और जो बाहर बैठे हुए हैं, वो इस पर निगाह रखे हुए हैं। उनका उनका संदेह कुछ और है। वो ये मानते हैं कि ये दौरा ऐसे समय हुआ है, इसकी टाइमिंग जो है ना, बड़ी क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल टाइमिंग है जिस पर सवाल उठाए गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान आईएमएफ से भीख मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी वो आईएमएफ के दरवाजे पर, कभी वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पर, कभी अमेरिका, कभी दुबई, कभी संयुक्त अरब अमीरात, कभी सऊदी अरब, कहां कहां जा रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो सहयोग है वो तो छलावा है। पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, अपने खाने के लिए पैसे नहीं है, आटा दाल चावल नहीं, तो ऐसे में पाकिस्तान क्या कॉपरेट करेगा? पाकिस्तान इस तरह का क्या सहयोग करेगा परमाणु ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ के साथ, जो कि वहां आए हुए हैं? मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका का एक इस वक्त एक अमेरिका एक बड़े अलर्ट मोड में है। जिस तरह से पाकिस्तान में टीटीपी के हमले बढ़े हैं और आतंकवाद ने अपनी जड़ें पाकिस्तान के मतलब पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक जमा ली है, उसके बाद अमेरिका की सतर्क निगाहें हैं। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है सीआईए, वो सुपर एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, और शुरू से ही है, वो आज से नहीं है। एक जमाना है जब पाकिस्तान में सीआईए की बड़ी एक पैठ रही है हर जगह। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात पाकिस्तान के एक एम्बेसडर रहे हैं, जो कि भारत में भी तैनात रहे हैं, अब्दुल बासित,
वो भी कह चुके हैं कि सीआईए सुपर एक्टिव है पाकिस्तान में। तो उसको इस तरह की खबरें मिल रही थी कि पाकिस्तान में जो परमाणु हथियार है, खासकर एटम बम, जिसकी धमकी पाकिस्तान लगातार भारत को देता आया है, दुनिया को ब्लैकमेल भी करता है पैसे लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है वो गलत हाथों में न चले जाए। तो अमेरिका ने दरअसल दर हकीकत जब 9/11 का अटैक हुआ था, उस दौरान भी जब परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि हम पाकिस्तान के हाथ से परमाणु हथियार नहीं जाने देंगे, और ऐसा हुआ तो हम अमेरिका से लड़ जाएंगे, जंग छेड़ देंगे। उस समय क्या हुआ था कि जब अलकायदा ने 9/11 का अटैक किया था, तभी अमेरिकन सरकार ने ये प्रोग्राम बना लिया था कि पाकिस्तान के हाथ से परमाणु हथियारों को छीनना है। ठीक है, उन्होंने उसी वक्त एक स्नैच एंड ग्रैब प्रोग्राम बनाया था, जिसका मतलब होता है छीन लेना, कब्जा कर लेना। तो उस पर वो प्रोग्राम बना लिया था। लेकिन अब जब टीटीपी के हमले पाकिस्तान में बढ़े हैं, उसके बाद जो हालात खराब है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खासकर बड़ी खराब है। तो ऐसे में अमेरिका ने इस प्रोग्राम को, स्नैच एंड ग्रैब प्रोग्राम को एक्टिव कर दिया है। एक तो ये है। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये जो होता है ये सब ऑन रिकॉर्ड है। इस प्रोग्राम पर अमेरिका ने अमल करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टाइमिंग, जो आईएईए की टीम जो पाकिस्तान आई हुई है, इस दौरे को जितना खुफिया रखा गया, जिसकी चर्चा नहीं हुई, वो इसीलिए नहीं हुई कि अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का सौदा कर सकता है अमेरिका से पैसा लेने के लिए। क्योंकि ये बात जरूर है, पाकिस्तान के पास एक परमाणु बम ही है, जिससे अपने आप को पूरे जो अरब वर्ल्ड है या मुस्लिम देश है, उनमें एक इकलौता मुल्क है पाकिस्तान जिसके पास की एटॉमिक वेपन्स हैं। और ये जो दौरा हो रहा है, ये जिनका नाम है, मैं बताता हूं आपको, ये मेरिनियो ग्रोसी, ये दरअसल ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है जो अभी चल रहा है, ये वहां भी मीटिंग कर चुके हैं ईरान के अधिकारियों के साथ, कोशिश करने के लिए कि कहीं कोशिश ये की जाए कि कैसे कैसे न कैसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भी फ्रीज कर दिया जाए। और ये इनका एक बड़ा लंबा चौड़ा करियर है, बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं ये। वैसे तो पाकिस्तान 1957 से जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का संस्थापक सदस्य भी है। और ये इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि जो पते वाली बात है वो ये है कि पते की बात ये है कि ये जो मेरेनियो ग्रोसी हैं, इन्होंने इन्होंने ये इनका एक जो करियर है वो ये लगातार परमाणु जो निरस्त्रीकरण संधि होती रही है उस पर ये काम करते रहे हैं। और ये चीफ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स 2002 से 2007 तक। ठीक है, इसके अलावा 2010 से 2013 तक ये असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल फॉर पॉलिसी एंड चीफ ऑफ कैबिनेट रहे हैं आईएईए के। तो ये बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। और इनका जो दौरा है खासकर इस वक्त पाकिस्तान का, उसे बड़े संदेह की निगाहों से देखा जा रहा है। पाकिस्तान के जो लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपको मालूम है कि एक वक्त यूक्रेन के पास भी परमाणु हथियार थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने परमाणु हथियारों को परमाणु निरस्त्रीकरण समझौते के तहत गिव अप कर दिया था, उनको छोड़ दिया था, उनको मतलब गिव अप कर दिया था परमाणु हथियारों को। तो उसकी वजह से आज परमाणु, ये जो यूक्रेन है, जो ये दुनिया में ये संकट झेल रहा है इस वक्त, जैसे रूस उस पर अग्रेशन कर रहा है, और इसको कराने में भी अमेरिका ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आपको एक बात और बता देता हूं मैं कि अमेरिका ही वो कंट्री है जिसने पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने दिए थे। पाकिस्तान की अमेरिका की नॉलेज में ये बातें शुरू से थी कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसी खुराफात कर रहा है। न सिर्फ उसने अपना परमाणु कार्यक्रम बनाया, एटम बम बनाया, बल्कि उसके जो परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान थे, जिनकी 2014 में जो परमाणु, उन्होंने एक तकनीक दी थी नॉर्थ कोरिया को, और जिनको बाद में नजरबंद कर दिया गया था, उनकी मौत भी हो चुकी है। तो अब्दुल कदीर खान, तो पाकिस्तान ने ईरान को भी परमाणु तकनीक दी, और पाकिस्तान ने चोरी छिपे लीबिया को भी परमाणु तकनीक दी,
उनके जो वैज्ञानिक थे, परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान, बाद में उनको इसी आरोप में नजरबंद किया जाता गया था अमेरिका के दबाव में। तो अमेरिका की नजरों में सब था जब पाकिस्तान एटम बम बना रहा था। जो वहां के शेख रशीद कहते हैं ना कि पाव पाव के एटम बम है, तो उसी की धमकी देता है। तो ये जो है, अब अमेरिका की आंखें खुल गई हैं। तो ये जो जनाब आए हुए हैं पाकिस्तान, मैं आपको बताता हूँ बड़ी दिलचस्प बात, क्योंकि ये जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। पिछले साल 14 अक्टूबर 2022 को याद कीजिए, जब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, जिसके पास बगैर किसी सामंजस्य के, बगैर किसी तालमेल के और बगैर किसी निगरानी के प्रॉपर गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसके पास परमाणु हथियारों का जखीरा है। ये ये जो बाइडेन, जो अमेरिका जो सुपर पावर है, उसका एक राष्ट्रपति कहता है। अमेरिका को एहसास है इस बात का। और आप व्हाइट हाउस की वेबसाइट में जाएंगे अगर आप, तो उसमें ये बाइडेन का जो ये वीडियो है जिसमें उन्होंने जो कहा था कि परमाणु पाकिस्तान एक बहुत ही गैर जिम्मेदार राष्ट्र है जिसके पास परमाणु वेपन से कोई तालमेल वगैरह नहीं है, ये उनकी जो व्हाइट हाउस की जो वेबसाइट है, इसकी ट्रांसक्रिप्ट उसमें पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चीजें शीशे की तरह साफ है। अमेरिका भी घबराया हुआ है। और ये जो दौरा हुआ है, कहने को तो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय अब ये कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब कुछ लोगों ने उनसे पूछा, जब ये बात बाहर आई, तो कुछ लोगों ने पूछा, भाई ये क्या, ये IAEA की जो टीम है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा एजेंसी की टीम का इस वक्त पाकिस्तान का दौरा, जबकि पाकिस्तान के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, दाने दाने को मोहताज नहीं है, हम किस बात में उनके साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग करेंगे? भाई ये बात कहीं पब्लिक को बेवकूफ तो नहीं बना रहे आप? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो ऐसा बहलाने के लिए कुछ तो कहना था ना, कुछ तो कहना था। नहीं, हम तो पाकिस्तान को परमाणु ऊर्जा की जरूरत है, हमारे वहां बिजली कम है, हमारे वहां बिजली होनी चाहिए, हम एटॉमिक पावर बन है और हमारे पास संसाधन होने चाहिए, हम इसमें सहयोग करेंगे, बढ़ावा देंगे। ये सारी चीजें पब्लिक को बहलाने फुसलाने के लिए कही गई। लेकिन शक इस ओर जा रहा है, इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों आखिर IAEA की टीम इस क्रूशियल मौके पर। और हाँ, एक और चीज आप जानिए, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है इस वक्त, जनरल आसिम मुनीर शाह, वो अभी पिछले दिनों अमेरिका गए थे, ब्रिटेन गए थे एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, प्रोग्राम में। और वहां वो बड़े खुफिया तरीके से अमेरिका चले गए। हालांकि पाकिस्तान का ISPR इससे डिनाई कर रहा है, वो कह रहा है नहीं, वो नहीं गए वहां, इन खबरों का खंडन किया है उन्होंने, रद्द किया इन खबरों को। लेकिन हाँ, वो अमेरिका गए थे, उनका प्लेन बड़े खुफिया तरीके से अमेरिका गया था और वहां अमेरिका के अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है और उसके बाद ये टीम यहाँ आई है। तो आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। सवाल इस बात का है कि क्या पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का सौदा करने जा रहा है? क्योंकि जब आदमी भूखा होता है तो वो कुछ भी करता है, ठीक है? पेट की भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो ये जो सेंटेंस है, ये पाकिस्तान के ऊपर सही बैठ रहा है। पाकिस्तान की जो, देखिए वहां डिसीजन करने वाले, वो तो फौजी हुक्मरान ही है, कोई वहां सिविलियन अथॉरिटी के पास तो कोई पावर है ही नहीं ना, फौजी। और तो ये जो है, ये अपने आप में बड़ी एक शक की सुई घूम रही है पाकिस्तान के ऊपर। देखते हैं आगे क्या होता है। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर किया, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।